जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई भर्ती के साथ। मैं फिर से आया हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँगा एसएससी की तरफ से। जी हाँ, एसएससी में मैं बात करूँगा साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर भर्ती निकाली गई है और ये मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में भर्ती होगी। अब आपको ये थोड़ा सा ट्रिपिकल लगता होगा कि साइंटिफिक असिस्टेंट क्या पोस्ट होती है और मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट होता है, तो आप नाम से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये साइंस से रिलेटेड है। जी हाँ, वैज्ञानिक सहायक, जैसे हमारे देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उनका आप सहायक के रूप में काम करेंगे और आप कहा जाएंगे वैज्ञानिक सहायक। आपका नाम होगा साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, ये साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल का पोस्ट होता है। जी हाँ, ग्रुप बी लेवल का पोस्ट होता है जिसमें आप साइंटिफिक असिस्टेंट बनेंगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेसिकली मौसम विभाग होती है। जैसे आईएमडी वगैरह वेबसाइट आप सर्च करेंगे, आईएमडी जो कि मौसम से जुड़ी हुई जानकारियाँ या मौसम से जुड़ा हुआ रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। आगे हमारे को मौसम बिगड़ने से पहले हम लोगों को जानकारियाँ मिल जाती हैं। ये सब रिसर्च मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करती है और इसमें जो रिसर्च वगैरह करते हैं, वैज्ञानिक वगैरह करते हैं, उनके सहायक होते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट। इस पद पर ये भर्ती निकाली गई है, ग्रुप बी का ये पोस्ट है। और जिसमें टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 990 सीट है, जिसमें आपको हर कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है अलग अलग। अगर मैं SC ST OBC की बात करूंगा तो सभी के लिए अलग अलग सीट पे इस पर रिजर्व रखा गया है। अभी बताया नहीं गया किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, लेकिन 990 सीट पे ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज की। एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 18 साल होना चाहिए भर्ती के लिए। आपको पता है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक की कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 18 से 30 साल एज का जो कट ऑफ होगा वो 18 अक्टूबर 2022, मतलब 18 अक्टूबर 2022 को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं छूट की बात करूँगा तो OBC को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है, विकलांग को भी आपको यहाँ पर छूट मिली हुई है। सभी कैटेगरी वाइज छूट है। नोटिफिकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एज आपका जनरल के लिए 18 से 30 साल चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की, कितना एजुकेशन मांगा गया है। तो एजुकेशन के लिए नॉर्मली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पास आउट कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में पहले मैं ग्रेजुएशन की बात करूंगा। ग्रेजुएशन में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, किस किस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स कोई एक सब्जेक्ट रहा हो तब आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट वाले ग्रेजुएशन से अगर किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं इस वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट वाले पोस्ट पर। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का हो गया। अब ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 60% होना जरूरी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में देना है। 60% अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो ही आप आवेदन करेंगे और ये सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से किसी एक में भी आपने किया हो तो आप आवेदन करेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिप्लोमा वाले के लिए। तो डिप्लोमा वाले के लिए एक कंडीशन मस्ट रखा गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट करके डिप्लोमा किया है तभी आप आवेदन करेंगे। जी हाँ, इंटरमीडिएट करके डिप्लोमा, बहुत लोग 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। जी हाँ, 12th करके आपने डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा आपका 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंटरमीडिएट करके, और इंटरमीडिएट में भी आपका कंडीशन है, अगर आपके इंटरमीडिएट में आपका फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट, फिजिक्स और मैथ दोनों होना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। अगर आपने 12th फिजिक्स और मैथ से किया है, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया है, और अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से जो भी किए हुए हैं वो आवेदन करेंगे। उनका 12th होना चाहिए, 12th में वो फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और उनका भी 60% मार्क्स आपका होना चाहिए डिप्लोमा में। जी हाँ, तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी और विस्तार से बता दूंगा आपको। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो फॉर्म जो है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से 30 तारीख को फॉर्म भरा जा रहा है, 30 तारीख से लाइव हो चुका है।
और आप जो फॉर्म फी की बात करेंगे तो वो 100 रुपये आपको जनरल कैंडिडेट में जो भी हैं पुरुष उनको लगेगा। जनरल और ओबीसी को 100 रुपये लग रहा, और अगर SC ST और लड़कियों की बात करेंगे तो उनके लिए फॉर्म फी 0 रुपये रखा गया, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकती हैं। बात करेंगे करेक्शन की। जी हाँ, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, अगर कोई करेक्शन है जैसे फ़ोटो की गड़बड़ी है, सिग्नेचर वगैरह या कुछ भी आपका गलत हो चुका है, तो आप 25 अक्टूबर तक फॉर्म को सही कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर है, तो 25 तारीख तक आप फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्म भरने तक का। अब बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा और काफ़ी सिंपल है, एक ही चरण में, मतलब एक ही स्टेप है। इसमें आपको बस CBT एग्ज़ाम होगा। CBT आपको अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपका बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो CBT जो है वो आपको जनरली मैं बता देता हूँ कि 200 क्वेश्चन होता है CBT में। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड जिसको हम लोग टेस्ट बोलते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय रहेगा आपको। 200 प्रश्न, 200 नंबर का और 2 घंटे, ये आपको समझ लेना है। अब जैसे पेपर 1 और पेपर 2 दो भागों में बांटा जाएगा CBT, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उस टाइप का आपको रहेगा, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस वगैरह, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग, ये सब आप जनरली तैयारी करते हैं, तो इससे आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन इधर हो गया पेपर 1 में। और पेपर 2 में आपका जैसे आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन है या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन रहेगा। जैसे फिजिक्स है या कंप्यूटर एंड साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। आप CBT में देख सकते हैं जो पेपर 2 होगा, इसमें से ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वगैरह। ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 100 नंबर इधर हो गया और 100 नंबर इधर हो गया, ये टोटल हो गया 200 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट का टोटल एग्जाम होने वाला है। अगर आप इस दोनों पेपर को क्वालिफाई करते हैं, जैसे ये पेपर 1 हो गया और ये पेपर 2 हो गया, ये दोनों पेपर को आपको क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल आप पेपर 1 को ही पास कर गए और पेपर 2 में आप फेल हो गए। अगर इसमें फेल हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोनों पेपर को आपको पास करना पड़ेगा। पासिंग 30% होता है, तो आपको लगभग 30% नंबर लाना होगा। दोनों पेपर में पास करेंगे तभी आप आगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है, सेकेंड स्टेप, उसमें आप जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा, मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख करके ही तैयारी करेंगे। प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कीजिए और बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत तगड़ी है। ग्रुप B का नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा एक स्टेप में बता दिया है क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपका सिलेबस आने वाला है। और SSC क्या ऑफिशियल वेबसाइट पे www.ssconline.in पे चले जाएंगे, वहाँ पर आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। आप फॉर्म 30/10/2022 से लेकर के 18/10/2022 तक भर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी 30/10 नहीं है यहाँ पर 30/9 है। जी हाँ, 30/9 से ये फॉर्म चालू हो चुका है, मतलब कल से ये फॉर्म चालू हो चुका है। आप फॉर्म को भर सकते हैं। 18/10 तक ये फॉर्म लाइव है। इतनी तारीख तक आप फॉर्म को भर लीजिए। और मैंने पूरा एक स्टेप में आपको बता दिया है। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको बताने में। और जो भी आपको इसमें दिक्कत हो रही हो फॉर्म को भरने को लेकर के। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।